शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही थी जिसमें हम रस का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हमने रस को विस्तृत तरीके से देख लिया है, हमने उसका सामान्य परिचय भी जान लिया है। अब हम एक एक रस को देख रहे हैं जिसमें हमने लगभग 8 रस के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, हमने श्रृंगार रस, वीर रस, आरस रस, करुण, रौद्र, भयानक, अद्भुत, ये सारे रसों का वर्णन कर दिया है। आपको थियरी बताई है उसकी, उसके पहचानने के तरीके बताए हैं, अस्थाई भाव, रंग, देवता और काव्यों के उदाहरण दे दे के आपको समझाया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप स्पष्ट समझ चुके होंगे। हालांकि आप YouTube पे अगर देखेंगे तो इस तरीके से क्लास जैसे थियरी बताई जाती है, ये पेड बैच में ही अक्सर बताई जाती है। ठीक है, इसे पूर्णतः फ्री तरीके से इस तरीके से नहीं पढ़ाते लोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पूरी थ्योरी तरीके से बताई जा रही है। अगला रस है आपका शांत रस, 9वां रस है। लगभग 8 रस आपके पूरे हो चुके हैं जो महत्वपूर्ण रस थे। ठीक है, हालांकि 9वें रस की चर्चा बहुत कम होती है क्योंकि आचार्य भरत मुनि ने इसे रस की संज्ञा नहीं दी थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हमने लिखवा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू के पाठ अवश्य देख लीजिएगा। आइए देखते हैं शांत रस के बारे में। नाम से यह स्पष्ट है, शांत रस मतलब यहाँ पे जो काव्य का वर्णन होगा उसमें क्या होगी, सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिलेगी, ईश्वर की भक्ति का भाव आएगा, वहां पे अहिंसा का भाव रहेगा, या वहां पे क्या होगा, मतलब ऐसा आचरण रहेगा जैसे कि आप सांसारिक मोहमाया से विरक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ लिखी, जहाँ सांसारिक विषयों से विरक्ति, ईश्वर भक्ति, अहिंसा और लोक कल्याणकार की भावना, मतलब आप जनहित की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं, वहां पे कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। मतलब काव्य को जब आप पढ़ेंगे तो उसका भावार्थ इस तरीके से आपको मिलेगा कि वहां पे सांसारिक मोहमायों से विरक्ति प्रतीत होगी या आपको अहिंसा जैसी चीजें प्रतीत होंगी, तो वहां पे शांत रस होता है। ठीक है, स्थायी भाव होता है निर्वेद, वैराग या स्मय, ये तीनों चीजों में से कोई भी आ सकता है, तीनों चीजों को लिख लीजिए। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वैराग और स्मय। रंग श्वेत होता है और देवता इसके नारायण देवता होते हैं। ठीक है, नारायण देवता शांत रस के देवता है। हालांकि जो देवता और रंग पूछे जाते हैं वो शुरू के रसों के ज्यादा आते हैं। ठीक है, लास्ट में बहुत कम चांस रहते हैं। ये वैसे भी 9वां रस है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है, आपको नोट्स इसका बनाना भी बहुत जरूरी है। देखिए, पहचान का तरीका क्या है, शांत रस है, शब्द से ही स्पष्ट है शांत। तो जो आपको काव्य में वो मेन रूप में उदाहरण मिलेगा उसमें क्या होगा, मन का शांत रहना जैसा प्रतीत होगा, जरा मरण से मुक्ति मतलब सांसारिक मोहमाया से मुक्ति हो जाएगी, विरक्त की स्थिति होगी मतलब अलग थलग एकदम एकांत पड़े रहेंगे, वहां पे शांत रस आपको मिलेगा। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दे के रखा है, आप उसे देखिएगा। ये तुलसीदास जी भगवान श्री राम के व्याख्या करते हुए, मतलब उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब लव नसानी अब न नसाया, हमारी उम्र बहुत ही व्यर्थ बीत चुकी है लेकिन अब मैं बीतने नहीं दूंगा, राम कृपा भव निशा सियानी जागे फिर न रसे। राम प्रभु श्री राम की कृपा से वो अंधकार रूपी रात्रि बीत चुकी है, अब मैं उसे जग चुका हूं, मैं उसे फिर वापस नहीं आने दूंगा। हालांकि मैंने इस लाइन की एक शॉर्ट फॉर्म में आपको व्याख्या की है। इससे क्या होता है कि तुलसीदास जी क्या कहते हैं, हमारी उम्र व्यर्थ बीत चुकी है, अब हम राम भक्ति में जा रहे हैं, मतलब हम शांत हो रहे हैं, अब हम एकांत की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा रस होगा, शांत रस होगा। ठीक है, अब न नसानी अब न नशय हो, राम कृपया भव निशा सिरानी जागे फिर न रसय। मतलब उस निशा मतलब रात्रि, वो अंधकार रूपी रात्रि बीत चुकी है क्योंकि मैं अब राम भक्ति में आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं उसमें वापस नहीं आना चाहता, अब इसमें मेरी बहुत उम्र व्यर्थ बीत चुकी है लेकिन अब मैं बीतने नहीं दूंगा, अब मैं भक्ति के रास्ते पे जा रहा हूँ, जहाँ भक्ति होती है वहां पे शांत रस होता है। ठीक है, तो ये था आपका शांत रस, देवता, रंग और स्थायी भाव। पहचान का तरीका उदाहरण के माध्यम से हमने आपको एक समझा दिया। ठीक है, कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण होती है शांत रस की, अभिनव गुप्त ने 9वें रस के रूप में इसे मान्यता दी थी और तुलसीदास भक्ति और शांत रस के कवि माने जाते हैं। ठीक है, ये कभी कभी आपके प्रश्न में पूछ दिया जाता है, तो आप इन्हें आप अवश्य लिख लीजिएगा। अब
हालांकि रस की व्याख्या पूर्णतः समाप्त हो चुकी है, 9 रस हमने आपको वर्णन कर दिया, लेकिन एक है जो अक्सर आपको श्रृंगार रस का ही भाग मिलता है, लेकिन हम उसे अलग से बताते हैं आपको, वात्सल्य रस। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं वात्सल्य रस के बारे में। वात्सल्य रस में ये श्रृंगार रस का ही भेद है। जिस प्रकार से आपने संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार देखा था, उसी प्रकार से वात्सल्य में संयोग वात्सल और वियोग वात्सल होता है। ठीक है, यहाँ पे माता और पिता के का बच्चे के प्रति प्रेम का वर्णन अधिकतर आपको मिलता है। ठीक है, तुलसीदास जी ने सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट भी कहा है। हालांकि आप उदाहरणों के माध्यम से अधिकतर आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होता है, वहां पे वात्सल रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, जहां पर माँ बाप एवं पुत्र के बीच प्रेम का वर्णन हो, वहां वात्सल रस होता है। बस इतना ही आपको समझना है। ठीक है, यह श्रृंगार रस का ही भाग है। मैंने आपको बताया जिस प्रकार से आपने श्रृंगार को देखा था, उसी का भाग है वात्सल रस। ठीक, अस्थाई भाव इसका होता है स्नेह या वात्सल, मतलब नाम यही है, यही इसका स्थायी भाव भी देता है या स्नेह दे देगा। ठीक है, भेद इसका होता है संयोग वात्सल, वियोग वात्सल। ये आपको बहुत नहीं पढ़ना है, बस जानते रहिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को वात्सल का सम्राट कहा है। ठीक है, देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी को वात्सल रस का सम्राट कहा है। शायद मैंने पहले तुलसीदास बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे कहा है कि तुलसीदास जी वात्सल रस के सम्राट है, क्योंकि कृष्ण की बाल लीलाओं का अधिकतर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और वो बाल लीलाएं वात्सल रस में होती हैं, इसीलिए इन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने वात्सल रस का सम्राट कहा है। ठीक है, जैसे एक बाल लीला का ही वर्णन यहाँ आप देखेंगे, किलक अरे मैं नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू। मतलब एक माँ अपने छोटे से बच्चे के जो उसके दांत आते हैं उसको देखकर प्रसन्नता जाहिर कर रही कि किलक मतलब खिलखिला के हंस, मैं निहारू इन जो दांत आ रहे हैं उसको लेके वो प्रसन्नता जाहिर कर रही। मतलब माँ और पुत्र के बीच के प्रेम के भाव का वर्णन है। किलक अरे मैं निहारू इन दांतों पर मोती मारू। ठीक है, तो इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माँ और पुत्र के बीच के प्रेम के भाव का वर्णन किया गया है। ऐसे ही एक उदाहरण है उसका शांत रस का। ये भी कृष्ण की बाल लीलाओं का ही वर्णन है। इसमें किलकत कान घुटुरवनी आवत, मणिमय परत नंद के आंगन, बिंब पकड़व धावत। मतलब कृष्ण की बाल लीला है, वो घुटने के बल चल रहे हैं, जैसे एक छोटा बालक चल रहा है। ठीक है, किलकत कान मतलब हंसते हुए घुटने के बल पे चल रहे हैं, नंद के आंगन, बाबा नंद के आंगन में वो इस तरीके से घूम रहे हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, बाल लीला का वर्णन है। यहाँ पे भी माता यशोदा अपने बालक को देख रही हैं, तो जो दौड़ दौड़ के प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं, बिंब पकड़े हुए धावत, कि ये क्या है? वात्सल रस की उत्पत्ति है। यहाँ भी बाल लीला का ही वर्णन है। तो अक्सर आपको बाल लीलाओं का वर्णन मिलेगा वात्सल्य रस में। ठीक है, तो ये वात्सल रस था, आपको 2 उदाहरणों के माध्यम से मैं समझा दिया। बाकी जितना जरूरी था मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वात्सल रस समाप्त होता है। बाकी रस का अगला जो होगा वो आखिरी पार्ट होगा, उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें और जो जरूरी होंगे, अगर एक रस छूट भी रहा होगा तो मैं उन्हें भी बता दूंगा। अधिकतर जो प्रश्न बनते हैं रस से यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।